सेक्शन 8 स्ट्राइक्स के पार बड़े नतीजे और क्षेत्रीय झटके। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई ने उसकी औपचारिक शुरुआत की, जिसे 2025 इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के नाम से जाना गया। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तनाव का यह गंभीर त्योहार लंबे समय से चले आ रहे और बेहद कड़वे कश्मीर संघर्ष में एक और खतरनाक चैप्टर बन गया, जिसने 7 दशकों से ज्यादा समय से सबकॉन्टिनेंट को परेशान कर रखा है। हालांकि इंडिया ने अपनी कार्रवाइयों को खास तौर पर टारगेटेड काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक्स बताया, जिनका मकसद मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना था, लेकिन एक इंटरनेशनली मान्यता प्राप्त, हालांकि कुछ हिस्सों में विवादित बॉर्डर के पार मिलिट्री ऑपरेशन करने के काम ने ही हालात को और गंभीर बनाते गया, जिससे पूरा साउथ एशियन रीजन एक बड़े संघर्ष के कगार के और करीब आ गया। इंडिया ने लगातार यही कहा कि उसका मुख्य इरादा सिचुएशन को बढ़ाना नहीं था, बल्कि एक कड़ा मैसेज थी ना, और आने वाले टेररिस्ट खतरों के खिलाफ पहले से एक्शन लेना था। नई थीम के अनुसार फोकस पूरी तरह से काउंटर टेररिज्म पर था, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच इतने तनावपूर्ण और अविश्वास भरे रिश्ते में कोई भी मिलिट्री एक्शन, खासकर इस पैमाने और इस तरह का, अपने आप में सिचुएशन को बिगाड़ने का रिस्क रखता है। एक मजबूत मैसेज भेजने और एक गंभीर उकसावे वाली हरकत करने के बीच की बारीक लाइन अक्सर खतरनाक रूप से धुंधली हो जाती है, जिसे तीनों पक्ष बहुत अलग अलग तरीके से समझते हैं। गलत अनुमान या अनजाने में तनाव बढ़ने का खतरा इस पूरे समय में खतरनाक रूप से बहुत ज्यादा बना रहा। सिचुएशन की गंभीरता को और बढ़ाने वाली रिपोर्ट्स थी, हालांकि तीनों तरफ से किसी ने भी ऑफिशियली इसकी डिटेल में पुष्टि नहीं की कि एक बड़ा एयर टू एयर एनकाउंटर हुआ था। ऐसा कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तान एयरफोर्स तीनों के लगभग 125 फाइटर जेट्स को एक्टिव किया गया और वे बॉर्डर के पास आसमान में हवाई करतबों और संभावित टकराव में शामिल थे। अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये हाल के एविएशन इतिहास में तीनों न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसियों के बीच सबसे बड़े और सबसे गंभीर हवाई टकरावों में से एक होगा। इससे पता चलता है कि यह शुरू में बताए गए हालात से कहीं ज्यादा सीरियस मिलिट्री टकराव था, एक खतरनाक और कॉम्प्लेक्स हवाई करतब जहां कोई भी चूक विनाशकारी नतीजों का कारण बन सकती है। बढ़े हुए तनाव के कारण इंडिया ने देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर सिविल डिफेंस एक्सरसाइज शुरू की। इन ड्रिल्स का मकसद सिविलियन पॉपुलेशन और इमरजेंसी सर्विसेज को संघर्ष के संभावित रूप से बढ़ने के लिए तैयार करना था, जिसमें बड़े पैमाने पर लड़ाई वाले सिनारियो भी शामिल थे। ऐसे टीम नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से भले ही समझदारी भरे हैं, लेकिन इनसे बॉर्डर एरिया से दूर रहने वाले आम नागरिकों को भी संघर्ष की कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। एक बड़ी लड़ाई के बाद भले ही एनालिस्ट्स को इसकी असल संभावना कितनी भी कम होने लगी है, कई लोगों के लिए एक असली चिंता बन गई, जिसने रोजमर्रा की जिंदगी पर लंबा समय और सबकॉन्टिनेंट की शांति की नाजुक स्थिति को और उजागर किया।